जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रदीप सर अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले दिनों यानी कल के वीडियो में देखे थे क्लास 9th के चैप्टर 2 बहुपद स्टार्टिंग किए थे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट को कवर किए थे। कल जो है थ्योरी पार्ट को कवर किए थे और आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले एक्सरसाइज है इसका 2.1 एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे और टाइम मिलेगा तो हम लोग 2.2 को भी स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को गंवाए बिना शुरुआत करते हैं, अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। थोड़ा सा इसके कल वाले पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे। देखिए हम लोग चर के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले बहुपद में चर होना चाहिए और अचर। चर और अचर के बारे में पढ़े थे। चर क्या होती है? चर उसको कहते हैं जिसका मान नियत न हो, यानी फिक्स न हो, यानी बदलता रहे। अगर बदलता रहता है उसको चर बोलेंगे, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे a हो, चाहे b हो, z हो, यानी a to z ये चर कहलाएगा। a to z क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अचर के बारे में पढ़े थे। जो अचर वह होता है, वह संख्याएं होती है जो क्या होता है? फिक्स हो, यानी जैसे अगर 5 की बात की जाए तो 5 ही होना चाहिए और 4 नहीं होगा इसके बदले में, और 6 होगा तो 6 ही होना चाहिए, यानी यह फिक्स होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? चेंजिंग नहीं होता है। तो ये सब पढ़े थे। उसमें भी बहुपद में बहुत सारे प्रकार को पढ़े थे। चर, एक चर वाले बहुपद, एक चर की संख्या एक होना चाहिए, उसी को बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। और चर जिसमें चर की संख्या 2 होती है उसको दो चर वाले बहुपद, और चर की संख्या 3 होती है उसे 3 चर वाले बहुपद कहेंगे। इसमें भी एक और पढ़े थे जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते थे जिसका घात 1 था, और द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिनका घात कितना है? 2 होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद में 3 घात होना चाहिए, तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। सबसे पहली बात, एक चर में बहुपद यानी चर की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 4x² - 3x + 7, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का। फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। इसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे चर की संख्या कितना है। चर मतलब कहा जाए तो a to z, a से लेकर z तक कौन सी संख्या है, यानी x है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी x है। तो x क्या है? एक ही चर तो है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये क्या है? चर है। तो चर कितना हो गया? इसमें चर की संख्या 1 हो गया, यानी x ही है केवल और कुछ नहीं है। तो चर की संख्या 1 हो गया। तो यहाँ कहेंगे एक चर में ये बहुपद है। क्योंकि बहुपद का कुछ शर्त भी था, उसको जाने थे। यहाँ शर्त भी नहीं है, कोई तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक चर में बहुपद है। चर की संख्या कितना है? 1 है। इसके लिए लिखेंगे एक चर में बहुपद है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या कहता है? y² + √2, y² + √2। तो y² + √2 क्या होता है? यहाँ पर देख लेते हैं √2। अपने लोग देखे थे चर यानी किसी भी बहुपद का चर रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रूट में जो है ये अचर है, चर तो नहीं है। तो क्या होगा? ये बहुपद कहलाएगा। हाँ बहुपद होगा। कब होगा? क्योंकि इसमें अचर पर रूट है, चर पर तो नहीं है। चर पर रहता रूट तब बहुपद नहीं कहलाता, यानी तब बहुपद नहीं होता, यानी यह बहुपद है। तो यह भी क्या है? एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन है 3√t + t√2, यानी 3√t + t√2। तो इसको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 3√t + t√2। ये क्या कहता है? यहां पर देखिए टी मतलब क्या हो गया? चर।
यानी चर पर भी रूट है और अचर पर भी रूट है, ये टी है, टी टी, तो ये टी पर रूट है यानी ये चर है, तो चर पर रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद का शर्त कल देखे थे हम लोग, जो यानी चर पर ए से लेकर जेड तक जो चर होती है, चर पर रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रूट है तो क्या यह बहुपद कहलाएगा? नहीं। यह क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, नहीं है। नंबर 4 में क्या कहता है? y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, तो y प्लस 2/y है, यानी यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2, y के पावर -1, 2y के पावर -1, क्योंकि ये बट्टे में है। ये भी नियम देखे थे, चर किसी बहुपद का चर बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में होगा तो पावर क्या हो जाएगा उसका? माइनस, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अतः ये भी देखे थे हम लोग, किसी चर के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होना चाहिए पावर में, यानी घात किसका? तो चर का। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा? यह भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, नहीं है। 5 नंबर क्या कहता है इसका? x के पावर 10, x10 y3 और t 50, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50 यानी 50। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। x आ गया, y आ गया, t आ गया, ये क्या है? ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर। चर होता है a से लेकर z तक, तो a से लेकर z तक इसमें कितना यूज हुआ है, उपयोग हुआ है? x y t, यानी ये 3 ठो हो गया। 3 ठो क्या है? ये चर है, तो 3 चर में बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन 1 2 3 यानी 3 चर में बहुपद है, तो क्या लिखेंगे? यह बहुपद है लेकिन 3 चर में है। सीधे लिखते हैं इसको, यह 3 चर में बहुपद है, या 3 चर में बहुपद है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 बन चुका है, हमारा क्वेश्चन 1 क्या हो गया? रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 के लिए कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? गुणांक पहले समझना होगा। देखिए गुणांक क्या होता है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए गुणांक क्या होता है, थोड़ा इसको जान लेते हैं हम लोग। गुणांक कहे, गुणांक क्या होता है? गुणांक कोई भी समीकरण हो, कोई भी बहुपद हो, जैसे यहां पर देखते हैं ये बहुपद है x² प्लस 4x, इसमें अगर x² प्लस 4x प्लस 5 ले लेते हैं, इसका अगर गुणांक पूछे, इसमें गुणांक पूछा जा सकता है आपका x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक मतलब गुणा के रूप में जो लिखा हुआ हो, यानी x² के पीछे में जो गुणा के रूप में हो, यानी इसके पूर्व क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक तो हो सकता है। एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जितना उतना ही होगा जितना कि वह संख्या है। x² कोई एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस x, अगर आपसे x का गुणांक पूछे, गुणांक देखिए x² का गुणांक पूछेगा तो इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक है। x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और x का गुणांक पूछे तो x के पीछे क्या लगा हुआ है? तो 4 लगा हुआ है, गुना के टर्म में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 4, यानी x का गुणांक कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। चलिए, यानी गुणांक कहा जाए तो गुना के रूप में लगा हुआ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक पूछ रहा है? x² का गुणांक। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2 प्लस x² प्लस x, 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक करना कह रहा है, यानी x² के पूर्व क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है? 1 होता है, जो गुना के टर्म में ऑलरेडी रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो इसे हम लिख लेंगे x² का गुणांक कितना हो जाएगा? इसके पूर्व क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, गुना के रूप में लगा रहेगा, तो यानी 1 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर 1 हो गया।
अब अगर x का गुणांक पूछता तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो वो भी एक ही आंसर होता, लेकिन हमारे पास x स्क्वायर का ही गुणांक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, इसी का नंबर 2 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में पता करना है तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक रहता है और एक, और पहले क्या है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस साथ ही निकलता है अंक के साथ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा। यहाँ पर सीधे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस छुपा रहता है चिन्ह। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका तीसरा नंबर कह रहा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब कहा जाए तो गुणांक के रूप में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है पाई बाई 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, इसी का फोर्थ है रूट टू एक्स माइनस 1, रूट टू एक्स माइनस 1, रूट टू एक्स माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं हो तो उसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं यानी जीरो, क्या होगा जीरो होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर, पहली बात इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा जीरो, लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आप या नहीं तो आप ऐड करके इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक बराबर 0, आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। 35 यानी 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए तो उदाहरण देने में क्या जाता है, कितने आसान है क्वेश्चन, देखते हैं इसको इंड करते हैं, इसे क्वेश्चन को सॉरी इरेज करते हैं, इंड करते हैं। देखिए 35 घात के द्विपद का, द्विपद माने दो पद होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। पदों की संख्या वह पद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे ही तो द्विपद कहते हैं। और क्या कहता है एक पदी का, तो पदों की संख्या जिसमें एक ही पद होना चाहिए उसको एक पदी कहते हैं। चलिए तो द्विपद हम लोग देखे थे, थोड़ा सा थ्योरी देखते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी ज्यादा समझ आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 घात के द्विपद का, यानी ऐसा बहुपद रखना है जिसमें 2 पद होना चाहिए और घात 35 होना चाहिए। चलिए तो आप कुछ भी एग्जाम्पल, आंसर मैच नहीं करेगा इसका, क्योंकि हम अपने अनुसार से कुछ और आंसर देंगे और किताबी के अनुसार कुछ और आंसर रहेगा, आप अपने अनुसार कुछ और आंसर देंगे, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन घात कितना होना चाहिए 35 और संख्या कितना होना चाहिए, पद की संख्या 2। चलिए जैसे हम ये भी लिख सकते हैं x के पावर 2x के पावर 35 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पद तो है, एक पद 2 पद, यानी 2 पद होना चाहिए। लेकिन घात कितना होना चाहिए 35, किसका, तो चर का घात होता है हमेशा। चलिए और ये द्विपद का उदाहरण एक हो गया पहला नंबर, और दूसरा क्या कर रहा है इसी में 100 घात के एक पदी का, किसी का घात, यानी x के पावर 100 लिख लीजिए, यही भी आंसर है, y के पावर 100 लिख लीजिए, वो भी आंसर है, कुछ भी आंसर इसका हो सकता है। लेकिन x यानी चर a से लेकर z तक कुछ किसी का भी पावर आप 100 लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना कितना आसान है, हमने कल देखे थे, कल के वीडियो में, किसी भी बहुपद का घात वही होता है जो चर का अधिकतम घात होता हो। चर का अधिकतम घात क्या होगा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। घात लिखिए, नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसका घात लिखना है, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो इसका घात कितना होगा, घात मतलब अधिकतम पावर, पावर मतलब इसके माथा पर कितना है, यहाँ पर देखते हैं 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज्यादा कितना पावर है x का 3, x का पावर 3 है यहाँ पर अधिक, तो क्या लिखेंगे अधिकतम, चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है,
तो लिखेंगे इसमें बहुपद का घात बराबर 3 आंसर। यानी सबसे ज्यादा कौन है? 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। नंबर 2, 4 का नंबर 2 देखिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 पर तो कोई पावर नहीं है, और पावर रहे या चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको चर पर पावर देखना है, चर का घात कितना है। तो चर का घात अधिकतम कितना है? 2, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुपद का घात, इसमें हो जाएगा बहुपद का घात बराबर 2 आंसर। नंबर 3 में क्या कहता है? देखिए 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, 5t चर तो है, हाँ चर है, तो चर के पावर कितना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो एक होता है, छुपा हुआ एक पावर रहता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए यहाँ दे देते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का घात, इसमें लिखेंगे बहुपद का घात कितना है? 1 आंसर हो गया। नंबर 4 में क्या कहता है? 3, ओनली फॉर 3 है, तो इसका क्या होगा? बहुपद का घात। बहुपद का घात उसको बोलते हैं जो चर में अधिकतम घात हो, इसमें तो चर है ही नहीं, इसको तो हम लोग अचर बोलते हैं। तो यानी चर बहुपद का घात इसमें कितना होगा? कुछ नहीं, तो 0। बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 0 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। हमने कल देखे थे द्विघाती बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 2 हो, रैखिक उसको कहते हैं जिसका घात 1 हो, और त्रिघाती उसको बोलते हैं जिसका घात 3 हो। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का फर्स्ट है पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब घात 1 होना चाहिए, द्विघात मतलब घात 2 होना चाहिए, त्रिघात मतलब घात 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर घात कितना है? घात कहा जाए तो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। घात कितना है? अधिकतम घात यानी 2, तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद है। कितना घात वाला है यह बहुपद? यह द्विघाती बहुपद है, या द्विघाती बहुपद हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन, इसका नंबर 2 है x माइनस एक्स क्यू कॉमा, यह कितने घात वाला है? घात कहा जाए तो चर का अधिकतम घात कहलाता है, बहुपद का घात। तो इसमें अधिकतम कितना है? यहाँ पर 1 नहीं कुछ है तो 1 छुपा रहता है, और यहाँ पर 3, तो बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। लिखेंगे यहाँ यह बहुत द्विघाती बहुपद है। अच्छे ये भी लिख सकते हैं आप, यह त्रिघात कितना है? 3, तो कौन सा घाती होगा? यानी त्रिघाती बहुपद है। चलिए नंबर 3 में क्या कहता है क्वेश्चन? एक्स यानी y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? 4। तो कह रहा है इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? यह द्विघाती होगा, यह द्विघाती बहुपद है। नंबर 4 में क्या है? 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स, इसमें चर एक्स है, एक्स का घात कितना है? कुछ नहीं, तो 1 पावर है, इसका मतलब यानी यह रैखिक है। एक होता है जिसका घात उसको रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद है। चलिए 5वां की ओर चलते हैं। इस लास्ट 5वां में है 3t यानी t क्या हो गया? चर हो गया t। तो चर की पावर कितना है? नहीं कुछ, तो नहीं कुछ 1 रहता है पावर, यहाँ पर 1 रहता है ऑलरेडी। तो क्या लिखेंगे? यह रैखिक है, रैखिक बहुपद है, और आर स्क्वायर है, देखते हैं वी आर यानी आर स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी पावर कितना है? 2 है अधिकतम, तो क्या होगा? यह द्विघाती बहुपद है
7 नंबर 7x³ यानी 7x³ हो गया। तो यहाँ 4 का अधिकम घात कितना है? 3 है। तो कौन सा होता है? को क्या होगा इसे? यह त्रिघाती बहुपद होगा, यह त्रिघाती बहुपद है, बहुपद है। तो यह क्लास इंड हो गया आज का, यानी वीडियो लंबा हो जाने के कारण आपका क्लास यहीं पर इंड होता है। प्रिय दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि। तो आप क्या करेंगे, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ये करना ना भूलें, और बेल आइकन, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे माध्यम से क्या हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नए नए वीडियो की जानकारी मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।